पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में एक कहावत है जिसका अर्थ है कि सावन में भैंसा खूब मोटा हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसको चरने के लिए सरेह यानी चारों तरफ हरी भरी फसलें लहलहाने लगती हैं। चैत माह में हरजनों की बन आती है क्योंकि रबी की फसल की कटाई होने लगती है और मजदूरों के घरों में गेहूं की रोटी बनने लगती है। मौतें जब ज़्यादा होती हैं तो ब्राह्मणों के चेहरे निखरने लगते हैं क्योंकि ब्रह्म भोज में दही चिवड़ा और पूड़ी सब्जी खाने को खूब मिलता है। उन दिनों मौतें खूब होती हैं और भादों आते आते ज़्यादातर घरों में अन्न की कमी हो जाती है और गांव के धनी मानी लोगों की बन आती है। क्यों? क्योंकि लोग उनसे उधार लेने लगते हैं। इस कथन में कितनी सच्चाई है, इस कहावत में कितनी सच्चाई है, इससे तो गांव के लोग जाने, लेकिन यह बात मैंने अभी क्यों कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है रामपुर की राम कहानी। रामपुर की राम कहानी के रचनाकार हैं डॉक्टर अमरनाथ। डॉक्टर अमरनाथ जो है रामपुर बुजुर्ग महाराजगंज जो ज़िला है उसमें पैदा हुए। गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर और शोध की उपाधि हासिल की। इसके बाद कोलकाता चले गए। हिंदी विभाग कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सेतु निर्मित हो सके इसके लिए अपनी भाषा नामक संगठन के संचालक में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। ढेर सारी पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं जिनमें हिंदी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास, पारिभाषिक शब्दावली, आज़ाद भारत के असली सितारे, नारी मुक्ति का संघर्ष, हिंदी जाति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रवृत्ति आलोचना, इस तरह की ढेरों पुस्तकें शामिल हैं। रामपुर की राम कहानी दरअसल डॉक्टर अमरनाथ के संस्मरणों की एक यात्रा है। इन संस्मरणों में वे अपने बहाने बदलते भारत की उस तस्वीर को खींच रहे हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात किस तरह से आगे बढ़ी थी, जिसमें न केवल तीव्र विकास दिखाई दे रहा था बल्कि वैश्वीकरण का दौर भी उसे प्रभावित कर रहा था। विकास की उस यात्रा में किस तरह से जो पात्र थे जिन्होंने इस वर्तमान भारत को, जब मैं 2025 के आखिरी महीनों में जब मैं यह पुस्तक के बारे में राय रख रहा हूँ, तब उन लोगों का क्या हुआ। क्या पटरी पर पढ़ाई वाले दिखते हैं? क्या मुल्ला की ताबीज़ में आज भी आप अपनी आस्था को देखते हैं? भौजी के प्रति जो आदर मजाक या एक तरह के छेड़छाड़ का रिश्ता था, क्या वह रिश्ता बचा है? कृषि संस्कृति किस तरह से क्या संरक्षित है? क्या कृषि खेती होना, बुआई होना, फसलों का काटा जाना अब भी उसी तरह से उस उत्सव के रूप में है या मशीनों ने उनकी जगह ले ली? मजदूर बनिहार शहरों में चले गए, वो रिक्शा चलाकर झोपड़ियों में खुश हैं लेकिन अपने गांव की खुली हवा में सांस लेना उनको पसंद नहीं है। पंडितों के कुनबे का क्या हुआ? ब्राह्मण जब घर आता था, पूजा पाठ करने आता था, तो उसे किस तरह का आदर सत्कार मिलता था? या मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज में जो ब्राह्मण महाब्राह्मण आते थे उनके परिवारों का क्या हुआ, उनके कुल का क्या हुआ? जाति जाति में जाति कहाँ तक बची है? क्या वह केवल कागजों पर बची है या उसके अंदर कुछ बचा है? ये जो टोला, गांव में जो टोले मोहल्ले होते थे और उन टोलों की अपनी पहचान होती थी, पूरे गांव की एक पहचान होती थी, पंचायत की पहचान होती थी। युवा किस तरह से अपने टोलों की मान मर्यादा के लिए जुटे रहते थे, वह पुरनका टोला अभी बचा है क्या? यह पुस्तक दरअसल पेड़, इलाका, कुल देवियाँ, विवाह के दौरान गांव में जब विवाह होता था, बारात आती थी, किस तरह से वहाँ पे ड्रामा होता था, किस तरह से ठंड के दिनों में कौड़ा जलता था और कौड़ा
कौड़ा का मतलब जो आग जलाकर, अलाव जलाकर उसके चारों तरफ गांव के लोग युवा रहते थे और एक से बढ़कर एक कहानी कहते थे। गांव के जो माई थे, बाऊजी थे, जो मरकी बामन थे, जो कान्हे आली थे, जो यज्ञोपवीत भंजन किस तरह से गांव में भी, किस तरह से उस जमाने में भी प्रगतिशील लोग होते थे। सुरती से दारू तक किस तरह से लेन देन चलता था और किस तरह से उससे युवाओं के बीच एक तरह का घनिष्ठ संबंध न केवल बनता था बल्कि वह जीवन पर्यंत कायम रहता था। इस जीव का क्या करूं, मान्यताओं परंपराओं के बीच जो शाकाहारी परिवार हैं, किस तरह उनमें एक तरह से दूसरे तरह के आहार का, मांसाहार का प्रचलन होता था, या गांव में एक दूसरे के यहाँ जाति व्यवस्था के टूटने के पीछे किस तरह से जीव की अपनी भूमिका थी। जब गांव में कोई मेला होता था, कथा होती थी, पुराण होता था, यज्ञ होता था, तो उसकी क्या स्थिति होती थी। गांव में जब ग्रंथालय आता था तो उसका क्या अर्थ होता था, किस तरह से गांव में जाड़े के दिन में, अब जाड़े की बात है तो एक कहावत बचपन में जो भी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग होंगे वह ये सुने होंगे कि लइकन के हम छुअब नाही, जवन का लगे गुरु भाई, बुढ़वन के हम छोड़ब नहीं, चाहे कितनों ओढ़े रह जाई। अर्थात बच्चों को मैं छूता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको छूने का कोई अर्थ नहीं है। यह जाड़ा कहता है। जवान जो है वह गुरु भाई लगते हैं, अपने भाई हैं, इसलिए उनको भी मैं छूता नहीं हूँ। लेकिन बुढ़ों को मैं नहीं छोड़ता, चाहे वह कितनी भी रजाई ओढ़ लें। इस बात को कौड़ा तापने वाले लोग कहते थे। आग की ठिठुरन से वह जो सामुदायिक भाव है वह न केवल एक दूसरे को जोड़ता था बल्कि वह गांव की जो मिलीजुली संस्कृति है उसको भी बढ़ावा देता था। जब कभी शादी होती थी तो वो लड़की किस तरह से गांव की, अपने उस परिवार की लड़की नहीं, उस मोहल्ले टोले की लड़की नहीं, पूरे गांव वाले उस बारात के स्वागत को अपने गांव की अस्मिता से जोड़कर देखते थे। क्या यह संस्कृति अब भी बची है? क्या गांव में अब भी नाच आता है तो उसी तरह से पूरे गांव वाले मिलकर देखते हैं? क्या गांव में अब भी उसी तरह से बातें होती हैं? विदाई के समय से पूरा परिवार उस बेटी की विदाई को अपने घर की बेटी, अपनी बेटी की विदाई की तरह से देखता है। क्या हिंदू और मुसलमान जाति के आधार पर एक दूसरे से, धर्म के आधार पर एक दूसरे के बर्तन में बिना खाए भी उनके अंदर आत्मीयता का वह राग होता था कि वह एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें और जब ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे के लिए लाठी लेकर खड़े हो जाएं? गाँव में धार्मिक एका का यह माहौल बचा है क्या? यह पुस्तक दरअसल संस्मरणों के, डॉक्टर अमरकांत के संस्मरणों के बहाने पिछले 6 दशकों का जो इतिहास है, क्रमिक विकास का जो इतिहास है, गाँव के शहरों में तब्दील हो जाने की जो व्यवस्था है या आधुनिकता का जो कोप है उसको भी बताता है और उस समय के पूरे इतिहास को एक प्रामाणिक ईमानदारी के साथ रोचक शैली में दर्ज करता है। ये संस्मरण एक तरह की सत्य कथा है जिनके पात्र जो है वह आत्मकथात्मक होते हुए भी पूरे भारत की व्यवस्था के जो बदलाव हैं उनको बताते हैं और उनके आईने में, उनके माध्यम से आप अपने आसपास के परिवेश में जो बदलाव हुआ है, जो छिजन हुई है, जो टूटन हुई है, उसको महसूस कर पाते हैं, उस संवेदना को महसूस कर पाते हैं। और अगर इस पुस्तक की कहानियाँ आपके मन को उस तरह से संवेदनात्मक स्तर पर छुएं तो अपने गांव को, अपने गिराव को, उन लोगों को, उस परंपरा को, उस अपनापे को बचाने की आप कोशिश कर सकते हैं जो धीरे धीरे हमसे छीन होता जा रहा है। डॉक्टर अमरनाथ को इस पुस्तक के लेखन के लिए, संस्मरण के लिए बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा। लोक भारती पेपरबैक्स ने इसे प्रकाशित किया है। इस संस्मरण पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जिन पुस्तकों के साथ उपस्थित होता हूं वो कार्यक्रम आपको पुस्तक खरीदने की में मददगार होता होगा। आप जिस विधा की पुस्तक चाहते होंगे, पुस्तकों के बारे में जानकारी पाने के बाद आप उन्हें खरीदने के लिए उन्मुख हो सकें,
पुस्तकें आपके घर की शोभा बढ़ाएं, आपके लिए ज्ञानवर्धन का माध्यम बने, आपके लिए रोचक साबित हों। हमारा प्रयास यही है। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।